ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज सब्सिडियरी बुक्स। अभी तुम बोले सर व्हाट डू मीन बाय सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। देखो अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा था, अभी तक हम लोग ने सीखा था जर्नल एंड फिर हमने सीखा था लेजर। अब ये जर्नल कौन मेंटेन करता है, ठीक है, ये जर्नल वो इंसान मेंटेन करता है जिसका बिजनेस का साइज इज स्मॉल, जिसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज स्मॉल। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज स्मॉल मतलब छोटा बिजनेस वाला, जिसका छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, नॉट अ वेरी बिग बिजनेस। लेकिन अगर सपोज मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब मेरा एक एक दिन में हजारों 2000 3000 ट्रांजैक्शन होते हैं एक दिन में, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी या इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी कि अगर मैं एक एक जर्नल एंट्री उसका मारते बैठू दिन का हजार ट्रांजैक्शन का। तो मैं क्या करता है इन सच केस मैं क्या बनाता हूँ मालूम, मैं बनाता हूँ स्पेशल लेजर, मैं बनाता हूँ मेरा स्पेशल जर्नल एंड दिस स्पेशल जर्नल इज नोन एज सब्सिडियरी बुक्स। तुम बोले सर ना व्हाट डू मीन बाय स्पेशल जर्नल? स्पेशल जर्नल मतलब मैं एवरी ट्रांजैक्शन के लिए ना अलग अलग बुक बनाऊंगा। सर एवरी ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक का क्या मीनिंग होता है? एवरी ट्रांजैक्शन का अलग अलग बुक का मतलब है हमारा बिजनेस में मेन ट्रांजैक्शन कौन सा होता है, परचेस का होता है, सेल का होता है, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, तो मैं इन सब के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाऊंगा। तो सर कौन सा बुक्स बनता है इसमें? सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो आप स्पेशल जर्नल का सर बात कर रहे हो, ये स्पेशल जर्नल में कौन सा बुक्स रहता है, ठीक है। तो स्पेशल जर्नल में सर स्पेशल जर्नल इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी बुक्स। तो स्पेशल जर्नल में विच आर द डिफरेंट बुक्स दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। तो द फर्स्ट बुक जो हम सीखेंगे वो है परचेसेस बुक। सेकेंड बुक जो हम सीखेंगे वो है परचेस रिटर्न बुक। थर्ड बुक जो हम सीखेंगे वो है सेल्स बुक। उसके बाद जो हम सीखेंगे वो है सेल्स रिटर्न बुक। मैं सबका नाम लिखते जाता हूँ, तुम लोग खाली देखना। परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, फिर हम सीखेंगे कैश बुक, फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, 7 बिल्स पेएबल बुक and 8 journal proper. So these are the different points that we will be studying in this chapter, that is our special journal also known as subsidiary books. तो इसमें से सर कौन सा क्या क्या है जरा समझाता हूँ मैं, ठीक है, एकदम गौर से सब लोग ध्यान से सुनना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो इसमें से सर कौन सा हम लोग को है, परचेज बुक है 11th स्टैंडर्ड, परचेज रिटर्न बुक 11th स्टैंडर्ड, सेल्स बुक 11th standard, sales return book 11th standard, cash book is again there in 11th standard, journal proper is there in 11th standard. तो ये जो दूसरा दो बुक है ना, यहाँ पर तुमको नंबर 6 नंबर 7 दैट इज बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक, दिस इज नॉट देयर इन 11th स्टैंडर्ड, ये आपको डायरेक्टली मिलेगा सीए फाउंडेशन में। तो सीए फाउंडेशन में भी सेम चैप्टर इज देयर। तो ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक रिलेटेड एवरीथिंग यू विल लर्न इन सीए फाउंडेशन। So sir, in today's class, what we'll be doing is we'll be going through these 4 types of books. आज का लेक्चर में हम लोग ये 4 बुक के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज परचेज बुक, व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक, व्हाट इज सेल्स बुक, व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक, इसका डिटेल में हम लोग आज सीखेंगे एंड we'll be solving 2 sums based on this concept. So let us understand one by one. तो देखो these are the 8 books जो आप सीखेंगे। तो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में आप रिकॉर्ड करेगा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलो हम लोग एक एक है ना आराम से लिख के सीखते हैं, बिल्कुल भी घाई नहीं करते, आराम से। तो फर्स्ट बुक जिसका हम बात कर रहे थे वो है हमारा परचेज बुक। परचेज बुक का और एक नाम है परचेज डे बुक, का एक और नाम है बॉट बुक, उसका एक और नाम है परचेज जर्नल।
तो अगर तुमको ये चारों में से कोई भी नाम आएगा तो इट मीन्स परचेज बुक। तो परचेज बुक, परचेज डे बुक, बॉट बुक, परचेज जर्नल आर वन एंड द सेम। इन सर्टन कॉलेजेस वो लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग परचेज बुक वो लोग आपको बोलेंगे प्रिपेयर परचेज जर्नल। तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी ये परचेज जर्नल क्या है, हमको तो सिर्फ परचेज बुक मालूम था। तो परचेज बुक एंड परचेज जर्नल आर वन एंड द सेम, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, तो ये चारों नाम आएगा तो ऐसा मत बोलना कि रोशन सर ने हमको सिखाया नहीं था, ये चारों मीन्स वन एंड द सेम। तो सर ये परचेज बुक में रिकॉर्ड क्या होता है, तो अभी मैं जो लिख रहा हूं ना इसको एकदम ध्यान से सुनना। परचेज बुक में आप रिकॉर्ड करोगे परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहां पर अगर आपने देखा ना तो दो वर्ड्स को है ना मैंने एकदम बड़े में लिखा है, एक तो गुड्स, दूसरा क्रेडिट। इसका मतलब सर ये बुक के अंदर सिर्फ वही एंट्री आएगा जो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं एंड हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं, उधारी में। तो उधारी पे जो आप गुड्स खरीदोगे ना वो आपका परचेज बुक के अंदर आएगा। अभी आपके शैतानी दिमाग में ऐसा ख्याल आ सकता है कि चलो सर उधारी का तो आपने बात कर दिया, अभी मेरे को बताओ अगर मैं कैश में खरीदता हूँ तो कैश में खरीदूंगा तो मैं कहाँ लिखूं। तो जब भी आप गुड्स कैश में खरीदते हो वो आपका जाएगा कैश बुक में। लेकिन अभी हम लोग कैश बुक नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ चार बुक सीख रहे हैं। कौन सा चार बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो सर परचेज बुक के अंदर हम क्या लिखेंगे, परचेज बुक के अंदर हम लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ओनली। तो सर कैश का आएगा तो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे क्या, नहीं, कैश का आएगा तो हम लोग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो ये जो दो वर्ड है ना वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑन क्रेडिट ओनली। इसका मतलब सर अगर फिक्स्ड असेट में खरीदता हूं तो क्या वो परचेज बुक में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज परचेज बुक के अंदर वी आर ओनली रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट बुक, तो इसको तुम लोग ने लिख लिया तो वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड बुक। तो सेकेंड बुक जिसका मैं बात कर रहा हूं, परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ हम रिटर्न कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ हम रिटर्न करेंगे, दैट इज परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक आर वन एंड द सेम। तो सर परचेज रिटर्न बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, अभी देखो पिछला इसमें हम लोग ने लिखा था कि जो हम लोग परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदा। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, वही जो हम लोग ने खरीदा हुआ गुड्स है ना क्रेडिट में, वो अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो इसके अंदर आएगा। जस्ट परचेज में जो हमने रिकॉर्ड किया था ना परचेज बुक में, उसका रिटर्न रहेगा ना तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि सर परचेज बुक में हमने क्रेडिट में खरीदा था तो वो हमने लिखा था। तो परचेज रिटर्न में क्या आएगा, जो हम क्रेडिट में खरीदा हुआ गुड्स अगर हमको पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव है, लेट आया, तो अगर हम उसको रिटर्न करते हैं तो दैट रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। यहां पर भी इट विल बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। तो यहां पर भी वर्ड क्या रहेगा, गुड्स रिटर्न आएगा ऑन क्रेडिट ओनली। मतलब जो गुड्स आपने खरीदा था वही गुड्स जब आप रिटर्न करोगे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर ओनली रिकॉर्डेड इन दिस बुक। आज का लेक्चर में जो भी तुम चार बुक सीखेगा वो चारों का चारों बुक में इट इज ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड, नो कैश ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक में आप लोग वो एंट्री रिकॉर्ड करोगे, सर परचेज करने का टाइम में हमने जो गुड्स खरीदे थे वो गुड्स को जब हम रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। तो ये हो गया, दिस इज माय सेकेंड बुक। तो थर्ड एंड फोर्थ बुक जरा कर लेते हैं साथ में। तो थर्ड बुक जिसका मैं बात कर रहा हूं, इट विल बी सेल्स बुक। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स डे बुक, also known as sold book, also known as sales journal। तो यहां पर क्या रिकॉर्ड होएगा, यहां पर भी रिकॉर्ड होएगा गुड्स, बट यहां पर क्या रिकॉर्ड होएगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे गुड्स को, वो गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जो हम क्रेडिट में बेच रहे हैं। जैसे परचेज बुक में हम क्रेडिट में खरीदते हैं, सेल्स बुक में हम क्रेडिट में गुड्स को बेचेंगे।
अब एक माई क्वेश्चन, सर ये डे का मतलब क्या है? यहाँ पर आप सेल्स डे बुक लिखे, डे मतलब क्या? खाली दिन में हुए ट्रांजेक्शन, रात में नहीं करेंगे हम ऐसा कुछ। ए दिन और रात नहीं है यहाँ पर। डे इंडिकेट्स डेली। डे मतलब डेली ट्रांजेक्शन, मतलब जो सेल्स का तुम्हारा जो डेली ट्रांजेक्शन होते रहते हैं वो तुम इसके अंदर डालोगे। ठीक है, एक और बुक साथ में ही कर लेते हैं, फिर तुम साथ में इसको कॉपी करके ले लेना। नेक्स्ट इसके बाद वाला जो लास्ट बुक है जो हम लोग आज सीखेंगे, इट इज सेल्स रिटर्न बुक। Sales return book, it will also be known as return inward book. रिटर्न इनवर्ड बुक। तो सेल्स रिटर्न में क्या आएगा? सर ये गुड्स हमने जो बेचा था ना, यही गुड्स अगर रिटर्न आया हमारे पास, सपोज हमने बेचा था, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं लगा सामने वाले को, या कुछ भी ऐसा कोई भी रीजन से अगर वो गुड्स आपके पास रिटर्न आ रहा है, तो आप लोग सेल्स रिटर्न बुक में लिखोगे। तो इतना हमको, इतना तो बेसिक क्लियर हो गया कि सर ये जो भी बुक्स है, जो भी हमने आज चारों बुक सीखा, ये चारों बुक, ठीक है, एक बार उसका नाम मैं फिर से लिख लेता हूँ। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये जो भी रिटर्न रिटर्न वाला हमने सीखा है, यहाँ पर सब गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगा। एंड वो सब कैसे होना चाहिए? इट शुड बी ऑन क्रेडिट ओनली, नो कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। समझ में आया क्या सबको इधर तक? चलो एक बार ये चार बुक हमने पढ़ लिया ना, तो लेट अस सी कि ये बुक दिखता कैसे है। ठीक है, तो देखो ये है तुम्हारा फर्स्ट लुक, वो हिंदी फिल्म में सब रहता ना, फर्स्ट लुक ट्रेलर। ये है तुम्हारा फर्स्ट लुक ऑफ योर परचेसेस बुक। तो परचेसेस बुक में कितना कॉलम है? फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकेंड कॉलम में है पर्टिकुलर, या यू कैन राइट नेम ऑफ सप्लायर, मैं तो दोनों ही लिख देता हूँ। फिर लेजर फोलियो विच विल ऑलवेज रिमेन खाली लाइक जर्नल। उसके बाद इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवॉइस मतलब बिल, तो बिल नंबर अगर दिया रहेगा तो ये बिल वाले कॉलम में, ये वाले कॉलम में लिखने का, अगर बिल नंबर दिया होगा तो। एंड यहाँ पर आएगा अमाउंट कि कितने का तुम वो चीज परचेज कर रहे हैं। दिस इज योर परचेज बुक। तो परचेज बुक का फर्स्ट लुक ऐसा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड रुपीज। तो सर सेल्स बुक कैसे दिखता है? तो सेल्स बुक ऐसे, अगेन देखो, डेट, पर्टिकुलर, वहां पर था नेम ऑफ सप्लायर, यहाँ पर है नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, आउटवर्ड मतलब जो बिल हम बाहर दे रहे हैं वो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एंड अमाउंट रुपीज। देखो सेम कॉलम्स, ठीक है, खाली नाम थोड़ा थोड़ा चेंजेस। परचेज रिटर्न बुक में डेट, पर्टिकुलर, नेम ऑफ सप्लायर, ये सेम परचेज बुक जैसे ही, खाली यहाँ पर देखो क्या आता है, डेबिट नोट नंबर। ये थोड़ा याद रखने का फिलहाल के लिए, इन द नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा इसका रेलेवेंस क्या है। फिलहाल के लिए खाली याद रखो डेबिट नोट नंबर, एंड यहाँ पर आएगा अमाउंट रुपीज। तो मेरे को बताओ ऐसे गेस वर्क, क्या लगता है तुमको सेल्स रिटर्न बुक में क्या रहेगा? एक तो रहेगा डेट, फिर रहेगा पर्टिकुलर, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो, ये जो डेबिट है ना, डेबिट, ये डेबिट के जगह पर रहेगा क्रेडिट नोट नंबर, एंड लास्ट में तुम्हारा आएगा अमाउंट रुपीज। लास्ट में आएगा तुम्हारा अमाउंट रुपीज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम फॉर द डे। तो जो फर्स्ट सम है ये है तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 158। सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 158, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सो देखो क्या बोल रहे हैं, देखो लेट अस रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। इधर बोल रहे हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स कीर्ति इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इसका मतलब हम लोग को है ना ये चार बुक बनाने हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, बाद में बनाते हैं। तो वो बनाने से पहले फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन कि यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन दिया है वो कौन से बुक में जाएगा। तो देखो आई हैव ऑप्शन ऑफ परचेज बुक, I have option of purchase book, then I have option of sales book, purchase return book and sales return book। तो अभी मेरे को है ना इसमें से बताना है कि सर ये कौन से बुक में जाएगा, क्या ये परचेज बुक में जाएगा, क्या ये सेल्स बुक में जाएगा, क्या ये परचेज रिटर्न में जाएगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा, या सर किसी में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को करना है। दिस इज अक्टूबर, सॉरी नॉट अक्टूबर, मार्च 1 2018। चलो तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस कि तुम लोग ने कितना अच्छे से सोचा है। ठीक है, राइट है, रॉन्ग है, जो भी है वो सब हम लोग देखते हैं, बाद में चेक करेंगे कितना लोग का कितना राइट आया। So the first transaction that's on March 1, date is
March 1, year is 2018. Sold goods to Sudhakar stores. So your correct answer will be sold goods to Sudhakar store. ये जाएगा मेरा sales book में. Sold goods to Sudhakar stores. Very simple. उसके बाद नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर्स. तो सर परचेज बुक्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर्स, तो ये जो इतना पार्ट है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो दिस परचेज बुक्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर्स, एक मिनट ऊपर नीचे हो गया, ये जो पार्ट है ये जाएगा मेरा परचेज बुक में. एंड ये जो है पेड कैरेज, सर ये जो पेड कैरेज का पार्ट है, पेड कैरेज मतलब कैश गोज आउट, तो ये जाएगा मेरा कैश बुक में. तो ये पेड कैरेज का जो पार्ट है कैश गोज आउट, ये जाएगा मेरा कैश बुक के अंदर, ये मेरा परचेज बुक में नहीं आएगा. उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, ध्यान से सुनना सब लोग, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज सुधाकर स्टोर्स रिटर्न गुड्स. देखो हमने बेचा था उसे, मतलब हमने सेल किया था, तो सेल कर कर अभी वो रिटर्न आ रहा है, मतलब ये जाएगा मेरा सेल्स रिटर्न बुक में. अब ये नेट का सब क्या करने का वो सब बाद में देखते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेटेड 10th. तो ये जो 10th का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि कैश सेल्स एंड कैश परचेज. देखो क्लियरली बोल रहा है कैश एंड कैश. तो ये कैश एंड कैश जो है ये जाएगा मेरा कैश बुक में, लेकिन मैं कैश बुक अभी नहीं बना रहा हूँ. तो फिलहाल जो है मेरे को 4 बुक दिया हुआ है, वो 4 बुक में से किसी भी बुक के अंदर वो नहीं जाएगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन डेटेड 13th of March. राकेश इनवॉइस्ड गुड्स टू अस. राकेश इनवॉइस्ड गुड्स टू अस मतलब राकेश सोल्ड गुड्स टू अस. सो इफ राकेश इज सेलिंग गुड्स टू अस, इसका मतलब वी आर परचेजिंग गुड्स. हम लोग कीर्ति है, तो राकेश ने हमको गुड्स बेचा है एज पर अवर ऑर्डर. हमने पहला ऑर्डर दिया था, तो राकेश ने आज वो गुड्स हमको दिया है, तो ये जाएगा मेरा परचेज बुक के अंदर. तो राकेश इनवॉइस्ड गुड्स टू अस मतलब राकेश सोल्ड गुड्स टू अस. तो राकेश इज सेलिंग गुड्स टू अस बट वी आर परचेजिंग. Next 17th transaction, date 17, sold goods to Ragini at 10% trade discount. तो sold goods to Ragini ये जाएगा मेरा sales book के अंदर. Very simple. Next question क्या है, 20th March का. Return goods to Rakesh. हमने गुड्स रिटर्न किया राकेश को, तो हमने खरीदा होगा ना राकेश से, तभी तो हम रिटर्न कर रहे हैं. देखो ना, हमने यहाँ खरीदा था राकेश से, तो हम लोग अभी उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये जाएगा मेरा परचेस रिटर्न बुक में. उसके बाद 22nd का ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मेसर्स माइकल ट्रेडर्स एंड दे अलाउड एज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 150. तो हमने ना गुड्स खरीदा है माइकल से, तो ये माइकल से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, तो माइकल से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, तो ये जाएगा मेरा परचेज बुक के अंदर. एंड कितने का गुड्स, क्या कितना अमाउंट, वो सब हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट वी आर ओनली डिटरमाइनिंग कि वो कौन से बुक के अंदर जाएगा. यही सब में देखो देयर इज अनदर पार्ट, रागिनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1900 एज दे वर डैमेज्ड. तो देखो यहाँ पर 17 को हमने रागिनी को गुड्स सेल किया था, अभी वो रिटर्न कर रही है हमें, तो हमें रिटर्न कर रही है, मतलब ये जाएगा मेरा सेल्स रिटर्न बुक के अंदर. नेक्स्ट 23rd, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट. अभी इसमें बहुत सारे लोगों ने ना लिख दिया रहेगा परचेज बुक, लेकिन ये परचेज बुक में नहीं आएगा, बिकॉज हियर यू आर परचेजिंग अ फिक्स्ड एसेट, यू आर परचेजिंग एन ऑफिस फर्नीचर. सो सिंस यू आर परचेजिंग अ फिक्स्ड एसेट, ये मेरा परचेज बुक में नहीं जाएगा, तो दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. अभी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो सर ये जाएगा किधर, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में. अगर आपने मेरा लिस्ट देखा रहेगा ना, तो लास्ट में एक जर्नल प्रॉपर करके था, तो ये वो जर्नल प्रॉपर के अंदर चला जाएगा. तो लेकिन ये ऊपर का जो 4 बुक्स तुमको बोला ना, उसके अंदर तो कंफर्म नहीं आएगा. उसके बाद नेक्स्ट 26 का ट्रांजैक्शन देखो, यहाँ पर भी देयर आर 2 पार्ट्स, परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर्स एंड सोल्ड द सेम टू सुनीता. तो व्हेन यू आर परचेसिंग बुक फ्रॉम गरिमा स्टोर, द फर्स्ट पार्ट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, and when you are selling the same to Sunita, this will be recorded in sales book. What amount, at what value, वो सब बाद में देखते हैं. नेक्स्ट लास्ट में सेंड द डेबिट नोट टू माइकल ट्रेडर. ये माइकल किधर था, देखो ना, इधर हमने परचेस किया था माइकल से हमने परचेस किया था, तो अगर डेबिट नोट ये तुम देखता है ना, तो ये तुमको परचेज रिटर्न बुक में दिखाई देगा. तो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक. इन नेक्स्ट क्लास ना मैं आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एक मस्त वाला शॉर्टकट देता हूँ, वो तुम्हें ना सीए लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम फटाफट सॉल्व कर पाएगा सम. इट विल बी सो सिंपल.
ठीक है। तो दिस इज माय एंटायर सम, जहां पर कौन से बुक के अंदर क्या जाएगा ये मैं पहला नोट डाउन करके रख दूंगा, फिर मैं वो जो टेबल आप लोग को बताया उसके अंदर उसको लिखूंगा। कैसे लिखना है क्या लिखना है वो हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आई होप तुमको ये वाला जो पार्ट है इतना समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट बना देते हैं। तो फॉर्मेट के लिए मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, दिस इज योर परचेज बुक, बना दो ना फटाफट जरा। सर पर्टिकुलर्स और नेम और सप्लाई दोनों लिखने का? हाँ हाँ, दोनों लिखो, दोनों लिखो, दोनों लिखो। ऐसा क्वेश्चन नंबर डाल दो, पेज नंबर लिखो, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कीर्ति लिख दो, हाँ ओके। और ये ऐसे पूरे लिख देना। ये हो गया तो मैं फिर नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ तुमको। परचेज बुक ऐसे बनता है। नेक्स्ट हम बनाते हैं सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक, जो भी है स्लाइड में नेक्स्ट है। तो ये हो गया, तो आ जाओ नेक्स्ट बुक पे। क्या हो रहा है, नेक्स्ट है सेल्स बुक। तो ये सेल्स बुक मेरा बनेगा ऐसा, फटाफट ड्रॉ कर लो उसी पे। तो ये नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक ड्रॉ कर लो। एक पेज पे दो बुक बना दो, ड्रॉ करो, फिर साथ में सॉल्व करेंगे तो तुमको ऐसा फील आएगा मेरे को आ रहा है लेसन इजी है। तो ये लास्ट बुक सेल्स रिटर्न बुक हमारे स्क्रीन पे देख लो, फटाफट लिख डालो, मारो ड्राइंग। लेट स्टार्ट विद द सम। तो मेरा सम है ये, तो शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2018 is year, March 1, sold goods to Sudhakar stores rupees 39,000 at 10% trade discount। तो हम लोग ने देखा था कि सुधाकर स्टोर को हमने गुड्स बेचा है 39,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। तो ये मैं लिखूंगा सेल्स बुक में। तो मैं परचेज बुक नहीं सेल्स बुक में जाऊंगा, डेट के कॉलम में पहले लिखूंगा ईयर 2018, तुम लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ। तो ईयर लिखने के बाद मैं लिखूंगा किसको बेचा मैंने, एक मिनट, ईयर हो गया, फिर उसके बाद मार्च 1, तो यहाँ लिखूंगा मैं मार्च 1। कौन है वो पार्टी जिसको मैं बेचा, सुधाकर स्टोर्स, तो इधर उसका नाम, इधर मैं लिखूंगा सुधाकर स्टोर्स। अकाउंट अकाउंट कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। एंड में वैल्यू क्या लिखेगा, वैल्यू में लिखेगा यहाँ पर 35,100। सर ये कहाँ से है, सिंपल 39,000 माइनस 10% रेट डिस्काउंट, जो हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। सर ये कैलकुलेशन ऐसे एग्जाम में दिखाना जरूरी है क्या, नहीं, ये कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम डायरेक्ट सुधाकर स्टोर लिख के 35,100 लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि तुम कोई मिस्टेक ना करो। तो सेल्स बुक में मैं लिखूंगा 35,100, 39,000 माइनस 10% रेट डिस्काउंट। ये अभी जर्नल में हमने बहुत बार किया है, तो तुमको ये आ जाना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मार्च 3, परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर 47,350। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर मतलब परचेज बुक में जाऊंगा, सब में डेट में पहला मैं हमेशा लिखूंगा साल, तो मार्च 3, तो यहाँ पर आएगा मार्च 3। एंड ये आप लोग लिख सकते हो अवधूत ट्रेडर, यहाँ पर इसका नाम, तो ये अवधूत ट्रेडर, स्पेलिंग रॉन्ग मत करना, ठीक है, अवधूत ट्रेडर्स। एंड वैल्यू क्या रहेगा 47,350, तो अवधूत ट्रेडर 47,350। अभी तुम बोले सर वो पेड कैरेज का क्या करने का, वो पेड कैरेज का यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग ने अवधूत ट्रेडर्स अगर लिखा होगा ना, तो बाद में तुमको एक नोट लिखना है, नोट, नोट, वर्किंग नोट किधर लिखने का सर, अभी 2 पेज का हम लोग ने लाइन मारा ना, तो जो पेज में लाइन नहीं मारा है वो पेज में जाओ, वहां पर लिखो नोट, नोट नंबर 1, नोट 1, मार्च 3, नोट 1, डेट में लिखो मार्च 3, मतलब ऐसे मार्च 3 लिखो, और उधर लिखो कैरेज पेड रुपीज 250, कैरेज पेड रुपीज 250 will not be recorded in the above subsidiary books। Carriage paid rupees 250 will not be recorded in the above subsidiary books, full stop। It will be recorded in cash book। Carriage paid rupees 250 will not be recorded in the above subsidiary books, it will be recorded in cash book। It will be recorded in cash book।
तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज मार्च 6, सुधाकर स्टोर रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3220 नेट। तो ये सुधाकर को हमने जो गुड्स बेचा था वो भाई साहब ने वो गुड्स हमको रिटर्न कर दिया। तो सेल्स किया था हमने, अभी वो रिटर्न हो रहा है तो हम जाके लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। यहाँ पर लिखा है हमने सेल्स रिटर्न बुक। तो फर्स्ट में सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर 2018 डेट एंड क्या है मार्च 6 इधर लिखूंगा सुधाकर स्टोर्स एंड वैल्यू लिखूंगा 3220। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये नेट क्या होता है? अगर यहाँ पर गलती से नेट के जगह पर दिया होता उन लोग ने ग्रॉस दिया होता था ना तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते। यहाँ पर नेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला फिगर है, तो हम लोग डायरेक्ट वही लेंगे। ग्रॉस दिया होगा, आगे आएगा सब में, ग्रॉस दिया होगा तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, वरना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का जरूरत नहीं है। तो मैं एक चीज बोलूं? क्या बोल रहे हैं? मैं एक चीज पूछूं? पूछना। तो मतलब ये नेट का मतलब ये इसके पहले कोई फिगर होगा तो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बराबर ये बराबर ऑलरेडी डन है। राइट, 100% करेक्ट, वही है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज मार्च 10। तो मार्च 10 कैश परचेस कैश सेल दोनों रिकॉर्ड नहीं होगा, तो नोट में जाओ, नोट में सम के पीछे जो नोट है तुम्हारा वो नोट में जाओ, वहां लिखो नोट नंबर 2 मार्च 10 कैश परचेसेस एंड कैश सेल्स, cash purchases and cash sales will not be recorded in the above subsidiary books. Cash purchases and cash sales will not be recorded in the above subsidiary books. Full stop. It will be recorded in cash book. It will be recorded in cash book. But in this question they have not asked us to prepare cash book, इसके लिए मैं cash book में नहीं लिख रहा हूँ, इसके लिए it is forming part of my note. So this will be recorded in cash book. Okay, let's take up the next transaction, that is transaction number 13. Rakesh invoiced goods to us, मतलब Rakesh sold goods to us. तो Rakesh sold goods to us, they confuse करने के लिए ऐसा बोलते हैं लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखने का, we are purchasing it, we are purchasing it, so we will write it in our purchase book. तो purchase book में मैं जाऊंगा, purchase book में जाऊंगा, वहां पर लिखूंगा डेट मार्च 13 एंड क्या नाम है उसका, राकेश एंड राकेश का फिगर इज 37,000। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 37,000 इन अमाउंट कॉलम। वेरी सिंपल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन that is March 17. Sold goods of ₹33,400 to Ragini at 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग ने रागिनी को गुड्स बेचा, इधर लिख दिया हमने, तो ये जाएगा मेरा सेल्स बुक में। तो ये परचेज बुक हो गया, ये सेल्स बुक है। तो सेल्स बुक में हम लोग लिखेंगे मार्च 17, 17 बोल के मैं 13 लिखा, मार्च 17 यहाँ पर लिखूंगा मैं रागिनी। तो रागिनी का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, इट विल बी 33,400 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये माइनस करने के बाद आपको वैल्यू आएगा 30,060, तो इट कम्स टू 30,060। ठीक है, नेक्स्ट। तो सेल्स बुक में मैं ये लिख देगा। नेक्स्ट है 20th, रिटर्न गुड्स टू राकेश। हमने गुड्स रिटर्न किया राकेश को 3850 एज दे वर डिफेक्टिव। तो ये मेरा परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। तो मेरा परचेज रिटर्न बुक 2018, डेट इज मार्च 20, वी आर रिटर्निंग गुड्स टू राकेश। तो ये राकेश इधर लिखेंगे हम लोग, और ये फिगर डायरेक्टली लिखेंगे 3850। तो राकेश को हमने गुड्स रिटर्न किया 3850 का। नेक्स्ट 22nd में this entire transaction is divided into two parts. First is credit purchases from Messrs Michael Trader. तो हमने परचेज किया है तो परचेज बुक में जाएगा। तो परचेज बुक में जाते हैं, डेट विल बी 22nd of March। तो 22nd of March यहाँ पर मैं लिखूंगा Messrs
माइकल, ये माइकल का स्पेलिंग शायद रॉन्ग दिया टेक्स्ट बुक में, मेसल्स माइकल ट्रेडर्स, एंड इन लोग का फिगर विल बी 19,450 minus 150, that gives me 19,300 rupees. 150 rupees is ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट आप लोग माइनस करके लिखोगे, तो परचेज गुड्स फ्रॉम माइकल ट्रेडर एंड उसमें 150 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड. नेक्स्ट ये वाला करते हैं, देन विल टेक अप डाउट्स. तो रागिनी रिटर्न गुड्स, देखो यहाँ पर दिया है ग्रॉस, यहाँ पर दिया है देखो ग्रॉस. तो रागिनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1,900 एज दे वर डैमेज. ये रागिनी को बेचने का टाइम पे देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो अभी वो रिटर्न कर रही है, तो इसमें भी 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा. तो ये 1900 में से हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा. तो रागिनी रिटर्न गुड्स मतलब ये जाएगा मेरा सेल्स रिटर्न बुक में. तो ये परचेज सेल्स रिटर्न बुक, डेट इज 22nd of March. यहाँ पर मैं लिखूंगा रागिनी एंड वैल्यू विल बी 1900 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट कम्स टू 1710. तो यहाँ तक हमने किया हमारा ट्रांजैक्शन अभी तक का, ठीक है. इन केस हाँ, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो रागिनी का 23rd डेट हम लोग लिखेंगे 23, ये ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है चलेगा. सब लोग चेंज कर लो, ये 23 रागिनी है, 26 ये ऑफिस फर्नीचर है. तो परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा, तो ये परचेज बुक में नहीं आएगा, नोट में जाओ सब लोग है ना, नोट में जाओ, उधर लिखो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, डेट विल बी March 26. नोट नंबर 3, डेट इज March 26. वहां लिखो ऑफिस फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट, ऑफिस फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट will not be recorded. Office furniture purchased from Sharma Furniture Mart will not be recorded in the above subsidiary books. Will not be recorded in the above subsidiary books. Full stop. It will be recorded in journal proper. What is journal proper? उसमें कैसा record होएगा? This we will look into it later. फिलहाल के लिए it will be recorded in journal proper. Fine. तो वापिस एक बार, ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट will not be recorded in the above subsidiary book. Full stop. It will be recorded in journal proper. 29th transaction. Date 29, that is March 29 का transaction का बात कर रहा हूँ. Purchase goods from Garima stores 8,000 and sold the same to Sunita at 25% profit on cost. तो purchase goods from Garima store rupees 8,000. तो दो books are involved, एक purchase book, दूसरा sales book. तो देखो very simple. तो purchase books from Garima store, date is March 29. तो purchase book में मैं जाके लिखूंगा गरिमा, तो गरिमा स्टोर्स. तो गरिमा स्टोर्स कितने का बुक्स खरीदा था मैंने? 8,000. परचेज गुड्स, तो गरिमा स्टोर से 8,000 खरीदा एंड हमने सुनीता को बेच दिया 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो हमने सुनीता को सेल किया है, तो सुनीता को सेल किया है ऑन द सेम डे. तो यहाँ पर अगेन March 29, यहाँ पर लिखेंगे हम सुनीता. लेकिन वैल्यू कितना? देखो अब ये वैल्यू का जो कैलकुलेशन है ना, ये मैं तुमको थोड़ा समझाता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सब लोग समझने का कोशिश करो. ये मैंने तुमको लास्ट टाइम भी एक बार जर्नल में बताया था, बट अगर फिर भी तुमको याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम लोग वापिस एक बार कर लेते हैं, ठीक है. देखते हैं इसमें करना क्या है. तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या बोला है यहाँ पर, है बहुत सिंपल, बट मैं तुमको सब ट्रिक लेवल भी सिखा देता हूँ कि इसमें ट्रिक करना रहेगा तो कॉलेज वाला कैसा कर सकता है. तो सोल्ड द सेम टू सुनीता 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो अगर आपको याद रहेगा तो ऐसा बहुत सदियों पहले मैंने तुमको सिखाया था 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. अगर याद रहेगा, जो मेरे को लग रहा है कि तुमको होना चाहिए, तो मैंने तुमको बताया था कि कभी भी यहाँ पर ऐसा बताएंगे ना प्रॉफिट ऑन समथिंग, तो आप उसको 100 अज्यूम करोगे. तो बचपन से हमको एक फॉर्मूला सिखाया जाता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेलिंग प्राइस.
तो ये फॉर्मूला के हेल्प से वी विल फाइंड द आंसर। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। सो व्हेनेवर ऐसा लिखा रहेगा ना ऑन कॉस्ट, तो जो ऑन वाला वैल्यू रहेगा यू विल टेक इट एज 100। सर 100 क्यों? इट इज जस्ट एन एजम्पशन। आप बोलोगे मेरे को 10 लेने के, तो लो, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, तो मैं 100 लेता हूँ। इफ माई कॉस्ट प्राइस इज 100, माई प्रॉफिट विल बी 25। So if my cost price is 100, profit is 25, my selling price will be 125 rupees, not rupees, मतलब 125। एंड मेरे को क्या देके रखा है, मेरे को यहाँ पर सब में ना 8,000 देके रखा है। ये 8,000 इज माई कॉस्ट प्राइस, तो ये 8,000 का मेरा कॉस्ट प्राइस है। आई नीड टू फाइंड माई सेलिंग प्राइस। तो अगर इसमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आंसर आएगा 100 इंटू एक्स is equals to 8,000 into 125. So x is equals to 8,000 into 125 upon 100. So 8,000 into 125 upon 100 will give you 10,000 rupees. If I'm not wrong, 25%, right? 10,000 rupees आपका आएगा। तो इसका मतलब ये जो सुनीता है, जिसको हम लोग कितने का गुड्स बेच रहे हैं मालूम है? 10,000 रुपीज का गुड्स बेच रहे हैं। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था, आप इतना मेहनत क्यों किया? आप डायरेक्ट 8,000 पे 25% अगर आप ऐड करोगे तो भी तो आपको 10,000 आएगा। मेरा मेहनत करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर सपोज यही सब में आपको दिया होता इट इज 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, अगर ऐसे दिया होता तो आपका कैलकुलेशन पूरा चेंज होता। तो देखो रूल रिमेन्स द सेम, मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पर मैंने क्या बोला है ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज 100, ऑन जो भी रहता है उसको 100 लेने का, तो प्रॉफिट विल बी 25। सो इफ प्रॉफिट इज 25, सेलिंग प्राइस 100 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस विल बी 75। तो ये होता मेरा ये 8,000 एंड मुझे ढूंढना होता ये वाला वैल्यू। मैं इसका कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको ना ये ध्यान रखना है कि ऑन क्या है। जो भी ऑन रहेगा ना यू विल टेक इट एज 100 ही लो, तुम्हारा कैलकुलेशन विल बी वेरी सिंपल। तो ये चीज पे ध्यान रखो। अगर तुम्हारा कॉलेज में वो लोग को स्ट्रिक्ट क्वेश्चन डालना पसंद है तो लोग डेफिनेटली इसमें तुमको घुमाएगा। यहाँ पर या तो कॉस्ट प्राइस डालेगा या तो सेलिंग प्राइस डालेगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं आता है इसमें। तो कॉस्ट प्राइस डाला तो बहुत ईजी है, सेलिंग प्राइस डाला तो थोड़ा डिफिकल्ट है। इट इज नॉट थोड़ा डिफिकल्ट, स्टूडेंट क्या करता है मैं गाय में ना यही करके आता है, 25 तक ऐड करते हैं, आ जाता है, सम रॉन्ग हो जाता है, सिंपल। तो मैं बोलेगा तुम लोग मेरा स्टूडेंट लोग है तो ये ऐसा कैलकुलेशन करने का, ये तुमको हार्डली है ना 1 मिनट लगेगा। एग्जाम में बहुत टाइम रहता है हमारे पास, तो 1 मिनट का कैलकुलेशन करने का। और ये सेम चीज है ना तुमको सीए फाउंडेशन में भी आएगा, सीए फाउंडेशन में भी ऐसा कैलकुलेशन आता है, उसमें भी अगर तुम ये ट्रिक यूज करेगा तो तुम कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये 10,000 का गुड्स हमने सुनीता को बेचा। चलो ये आई होप तुमको ये समझ में आ गया। विल टेक अप द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सम दैट इज ऑन March 31st। सेंड अ डेबिट नोट टू माइकल ट्रेडर रुपीज 3,200। तो सेंड अ डेबिट नोट, तो सर ये डेबिट नोट तो यहाँ पर है और माइकल ट्रेडर से हमने गुड्स खरीदा था तो ये अभी रिटर्न कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आएगा March 31st, वही मेसर्स माइकल ट्रेडर्स। तो इधर हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं 3,200 का। वेरी सिंपल, बस इतना सही सम है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। इसके बाद तुमको क्या करना है मान में, तुमको खाली इसका टोटल मारना है। ये यहाँ पर डबल अंडरलाइन, इसका टोटल मारो। ऐसा एवरी बुक का आपको टोटल मारना है। इतना करने पर आपको ये सम में मिलेगा फुल मार्क्स। वेरी 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 सिंपल सम। सब लोग सुन रहे हो ना मेरा आवाज? इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 162। ये सम जरा एक बार खुद से कोशिश करने का ट्राई करो, उसके बाद वी विल डिस्कस एंड फिर तुम लोग ये सम खुद से ही सॉल्व करेगा। मैं तुमको खुद ही देगा कि तुम लोग करो सॉल्व और मेरे को करके दिखाओ, ठीक है? लेकिन मैं तुमको डिस्कस करके समझा दूंगा एक बार कि कौन सा इसमें तुमको क्या लिखना है। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम, सब लोग फटाफट सॉल्व करो, मतलब आराम से पढ़ो आप, प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है? चलो लेट्स डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 9। Record the following transaction in purchase book, sales book, purchase return book, sales return book of Kamal General Stores, सोलापुर। तो हम लोग लिखेंगे ऊपर इन द बुक्स ऑफ, वो सब बाद में देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 2018 May 1, Jaya invoiced goods rupees 15,000
as per invoice number 23. तो जया invoice goods मतलब जया sold goods to us, मतलब we are purchasing, तो हम लोग इसको लिखेंगे परचेज बुक में. अभी तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ये इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर. तो तुम बोले सर ये बिल नंबर का क्या करने का? बिल नंबर का कुछ नहीं करने का, वेरी सिंपल है. देखो ये देखो एग्जांपल इधर नीचे देखते हैं हम लोग. देखो जया से हमने खरीदा, तो ये जो इनवर्ड इनवॉइस नंबर है ना, इसके अंदर खाली तुमको बिल नंबर लिखना है, बस दैट्स इट. इतना ही करना है और कुछ नहीं. खाली बिल का नंबर है, बिल नंबर के कॉलम में लिखना है, उसका टोटल नहीं मारने का लास्ट में. टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड. So my first transaction, I am done with my first transaction. Let us take the next transaction. Purchase computer from IBM Computers rupees 55,000 as per invoice number 86. अभी अगर तुम लोग ने परचेज बुक लिखा है तो ये रॉन्ग है. This will not appear in purchase book. Purchase computer will appear in journal proper because computer is a fixed asset and it is not goods. So May 3rd completed. May 4th. इनवॉइस गुड्स टू प्रिया, मतलब हम लोग ने प्रिया को गुड्स बेचा है, तो वी आर सेलिंग गुड्स टू प्रिया एट 4.5% ट्रेड डिस्काउंट. व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स टू प्रिया इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. तो बोले सर ये इनवॉइस नंबर का क्या करने का? वेरी सिंपल, सेल्स बुक में जाके जो इनवॉइस नंबर का कॉलम है वो इनवॉइस नंबर के कॉलम में 34 लिखने का, दैट्स इट. और कुछ नहीं है, बहुत इजी है. खाली दिस इज द ओनली एडिशन टू दिस सम. नेक्स्ट है May 7. Sold goods to Sneha, तो we are selling goods to Sneha, it is clearly mentioned. तो ये जाएगा मेरा सेल्स बुक में, ये है मेरा बिल नंबर के कॉलम में 35. नेक्स्ट 12th ट्रांजैक्शन, प्रिया रिटर्न गुड्स. ये प्रिया ने हमको गुड्स रिटर्न किया, तो प्रिया ने हमको गुड्स रिटर्न किया है. तो देखो यहाँ पर हमने प्रिया को गुड्स सेल किया था 4th को, तो अभी प्रिया वो गुड्स रिटर्न कर रही है, तो ये जाएगा मेरा सेल्स रिटर्न बुक में. लेकिन इफ यू रीड केयरफुली, यहाँ पर जो वर्ड उन लोग ने डाला है, यहाँ पर दिया है उन लोग ने ग्रॉस. ग्रॉस डाला है, मतलब मेरे को ये 3,500 में से ना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर कितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूं? जितना प्रिया को बेचने का टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट दिया था उतना ही तुम माइनस करेगा, दैट इज 4.5%. नेक्स्ट है 15th ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ रुपीज 4,500 ग्रॉस. अगेन देखो ग्रॉस दिया हुआ है. रिटर्न टू जया, तो हम लोग ने जया से गुड्स खरीदा था, अभी हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये जाएगा मेरा परचेस रिटर्न बुक में. एंड ये ग्रॉस दिया है, इसका मतलब मेरे को यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन है सर कितना ट्रेड डिस्काउंट? तो जया से खरीदने का टाइम में जया ने हमको 9% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, जो जब हम रिटर्न करेंगे उस टाइम पे भी जो ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगा इट विल बी 9% ओनली. I hope this is absolutely clear. अभी तक. Next transaction that is 17. Sold old machinery to Bipin. अभी इसको है ना लोग गाय गाय में ना ये sold पढ़ता है, क्रेडिट पढ़ता है, सेल्स बुक में लिखता है. Wrong. ये you are selling fixed asset. Here you are selling fixed asset, so it will be recorded in journal proper. और ये क्रेडिट में, तो ये journal proper में जाएगा. तो तुम इसका नोट लिखोगे. नोट वही सिंपल. Old machinery sold to Bipin on credit will not be recorded in the above subsidiary book. Full stop. It will be recorded in journal proper. Next 20th. यहाँ पर full sentence एक बार पढ़ लेते हैं. Sold goods to Amina for rupees 26,650 as per invoice number and purchased goods from her. तो देखो ये अमीना को हम goods बेच भी रहे and ये अमीना से हम goods खरीद भी रहे. तो there is 2 transactions. तो जो सेल कर रहे हैं हम लोग वो लिखेंगे हम सेल्स बुक में, और जो परचेज कर रहे हैं हम लोग वो लिखेंगे हम लोग परचेज बुक में. दैट्स इट. दिस इज बिल नंबर, ये बिल नंबर के कॉलम में जाएगा. तो जो बेचा गुड्स वो सेल्स बुक में लिखो, जो खरीदा गुड्स वो परचेज बुक में लिखो, बिकॉज ये क्रेडिट में हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं. 22nd, कैलाश ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम अस. देखो ऐसा लोग एक डालेंगे ही सब में, परचेज गुड्स फ्रॉम अस. लोग है ना खाली ये पकड़ते हैं परचेज, लिखो सर परचेज बुक में. रॉन्ग. तुम लोग कौन है? मतलब हम लोग कौन है? हम लोग है कमल. हम लोग है कमल. तो ये कैलाश हम लोग से गुड्स खरीद रहे हैं, मतलब वी आर सेलिंग इट, तो ये जाएगा मेरा सेल्स बुक में. सेल्स बुक में जाएगा. याद रखो ये वर्ड का लिटरल मीनिंग उठा के लिखने का नहीं, ऐसा लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट 24th, स्वीटी. स्वीटी सप्लाइड गुड्स टू अस. देखो स्वीटी ने हमको गुड्स दिया, इसका मतलब ये हम परचेज कर रहे हैं. वी विल राइट इट इन अवर परचेज बुक. नेक्स्ट है 27, कैलाश ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू अस. तो कैलाश ट्रेडर ने हमको गुड्स रिटर्न किया है, तो देखो कैलाश से
हमने मतलब कैलाश ने हमको गुड्स सेल किया था, एक मिनट, कैलाश ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू अस रुपीज, तो कैलाश ट्रेडर ने हमको रिटर्न किया, मतलब ये जाएगा हमारा सेल्स रिटर्न बुक में। एंड ए नेट दिया हुआ है, देखो नेट देगा ना तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करने का, क्रॉस दिया रहेगा तो ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का। लास्ट में रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 462 स्वीटी, तो हमने स्वीटी को रिटर्न किया है, तो हमने स्वीटी को रिटर्न किया तो ये जाएगा मेरा परचेसेस रिटर्न बुक में। ये डेबिट नोट नंबर और डेबिट नोट के कॉलम में लिखेंगे हम लोग 50, दैट्स इट। तो अभी देखो मैं तुमको 2-3 चीजें समझा देता हूँ। सर खाली अमाउंट दिया है, तो खाली अमाउंट जब भी दिया रहेगा ना, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज नेट। मतलब जब भी ऐसा वर्ड ग्रॉस रहेगा ना, ग्रॉस, तो लोग वहां पर है ना क्लियरली मेंशन करेंगे सब में कि ये ग्रॉस है, उसी टाइम पे तुम उसको ग्रॉस कंसिडर करेगा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज नेट अमाउंट ओनली। वेरी सिंपल सम, वेरी सिंपल सम, ठीक है। दिस इज द लास्ट सम फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 176। ये लास्ट करते हैं, फिर विल वाइंड अप द क्लास, बस हो गया आज के लिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले अभी 2 सम होने क्या था ना, तुमको ये आना चाहिए, मेरे हिसाब से तुमको ये फुल 100% राइट आना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसमें पहले अपना दिमाग लगाओ एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है। कर लो, तब तक के लिए पॉज, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द लास्ट सम फॉर द डे। सम नंबर 9, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सब्सिडियरी बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर। तो हम लोग कमल है, ठीक है, एंड ईयर इज 2018 अप्रैल 1। बॉट फ्रॉम सुहास गुड्स ऑफ रुपीज 12,000। बॉट फ्रॉम सुहास मतलब वी आर परचेजिंग, तो परचेज बुक, ये बिल नंबर के कॉलम में लिखने का। लास्ट सम क्या था, एग्जैक्टली सेम। परचेज फ्रॉम विराट, तो विराट से हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो ये भी जाएगा परचेज बुक में। बॉट फ्रॉम कुलदीप, तो ये अगेन जाएगा परचेज बुक में। बॉट फ्रॉम मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्ल्ड फर्नीचर, तो ये भी जाएगा परचेज बुक में। ऐसा अगर तुमने लिखा तो हो गया तुम्हारा रॉन्ग। यहाँ पर तुमने फर्नीचर खरीदा है तो ये तुम्हारा परचेज बुक में नहीं जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा जर्नल प्रॉपर में। ध्यान रखने का, ये लोग ऐसे ही अड़ा बनाते हैं। देखो 3 बॉट दिया है, तुम परचेज, ये भी परचेज लिख के आएगा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल्ड टू धीरज, तो हमने धीरज को गुड्स बेचा है, दिस इज सेल्स बुक। सोल्ड टू राजा, सेल्स बुक। सोल्ड टू सुरेश, अगेन सेल्स बुक। ये देखने का एक गुड्स। नेक्स्ट धीरज रिटर्न गुड, तो धीरज ने हमको रिटर्न किया, हमने बेचा था, रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न बुक। सुरेश ने भी रिटर्न किया तो वापिस आएगा सेल्स रिटर्न बुक। लेकिन यहाँ पर वर्ड देखो क्रॉस है तो यहाँ पर एक ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, तो विच ट्रेड डिस्काउंट विल बी एप्लीकेबल, इधर जो बेचने का टाइम पे जितना ट्रेड डिस्काउंट दिया ना 20%, वही ट्रेड डिस्काउंट इधर भी लगेगा 20%। रिटर्न टू सुहास, मतलब हमने गुड्स रिटर्न किया सुहास को, देखो यहाँ पर हमने उससे खरीदा था तो हमने रिटर्न कर रहा है, तो दिस इज परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न टू विराट, अगेन ग्रॉस, तो ये परचेज रिटर्न बुक। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट लगेगा वो रहेगा, ये विराट के टाइम पे कितना था, 10% था, तो यहाँ पर इट विल बी 10%। नेक्स्ट रिटर्न टू कुलदीप, तो ये कुलदीप को हम रिटर्न कर रहे हैं, देखो 25% ट्रेड डिस्काउंट था, तो परचेज रिटर्न बुक एंड ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल विल बी 25%। वेरी सिंपल सम, ठीक है। बोलो, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस सम? विद दिस वी विल एंड आवर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ यू अंडरस्टूड समथिंग ऑफ एवरीथिंग दैट आई टॉट, प्लीज डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड। एंड अगर आपको सच में लगा कि नहीं ये एफर्ट्स वाज वर्थ इट, तो जस्ट गिव अ लाइक, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो एक डिसलाइक डाल देना। Thank you so much. God bless you. Bye.